Hello students, welcome to Charty Group of Education. We are studying Mathematics Paper 2 and we have started with our lesson Application of Derivatives. In the last class, we have seen another application of derivative, that is to find approximate value. In last class, we have seen to find the approximate value of the given function, maybe in terms of cube root and all, right? So today again we are discussing to find the approximate value of certain functions. Now हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे. ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स आपको 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. समटाइम्स इट कैन आस्क यू फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी इट कैन कम फॉर 2 और 3 मार्क्स. ओके, सो नाउ सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले गिवन की कुछ वैल्यूज आपके सामने रहेगी और जो गिवन की वैल्यूज रहेंगी सम और दी अदर उसका आपको यूज रहेगा. लेट मी क्लैरिफाई विथ यू विथ दिस. दिस इज 30 डिग्रीज एंड 30 और यहाँ पे एक डैश का साइन है. आई होप यू आर अवेयर दिस डैश का साइन इज नथिंग बट मिनट्स. दिस इज 30 डिग्री एंड 30 मिनट्स. Okay, so now when we are talking about this degree and minutes, what is the difference? I'll let you know. ये डिग्री, 1 डिग्री यानी कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. 1 डिग्री यानी कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. सो अगर मेरे पास 1 डिग्री की वैल्यू है और मुझे 30 मिनट्स की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे समझ में आना चाहिए 1 डिग्री यानी 60 मिनट्स, यानी अगर मुझे 30 मिनट्स की वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 60 का आधा कितना होता है? 30. समझ में आया? मैं वापस एक बार बोलूंगी. सी 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स. सो फॉर टेकिंग आउट वैल्यू ऑफ 30 मिनट्स यू आर सपोज टू डिवाइड 1 डिग्री बाय 2. अब जब हम वैल्यू चूज करेंगे ना, तो हम कंप्लीट वैल्यू ए की चूज करते और जो बच गई वैल्यू वो एच की चूज करते. डिपेंडिंग अपॉन कि एच प्लस लगेगा या माइनस हम आगे बात करेंगे. हमें जो वैल्यू पहले पता है, मुझे साइन 30 डिग्रीज पता है, मुझे साइन 30 डिग्रीज पता है, तो मैं ए की वैल्यू 30 डिग्री लूंगी और एच की वैल्यू 30 मिनट्स लूंगी, क्योंकि ये 30 डिग्री 30 मिनट्स है. 29 डिग्री के आसपास रहता तो फिर मैं माइनस लेने के बारे में सोची रहती. फिर से साइन 30 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ए की वैल्यू 30 डिग्री लूंगी और एच की वैल्यू 30 मिनट्स लूंगी. जब मुझे 30 मिनट्स की वैल्यू निकालना रहेगा तो मैं 1 डिग्री को 2 से डिवाइड करूंगी. इतना ठीक है? अब कल क्या देखा था हमने? ये साइन है और हम वो जो वैल्यू जिसकी फाइंड करनी रहती है उसको हटाते और उसकी जगह एक्स डालते. तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी? साइन एक्स. फिर हमें क्या लगेगा? एफ डैश ऑफ एक्स. तो साइन का डेरिवेटिव इज कॉस. लेट्स बिगिन विथ द प्रॉब्लम. सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हाउ मच? साइन एक्स. सो व्हाट विल बी एफ डैश ऑफ एक्स? एफ डैश ऑफ एक्स विल बी साइन का डेरिवेटिव इज कॉस. 30 डिग्री 30 मिनट्स, 30 डिग्री 30 मिनट्स. ये 30 डिग्री 30 मिनट्स एडिशन में जाएगा, क्योंकि मुझे 30 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू चाहिए. तो मैंने लिखा 30 डिग्री प्लस 30 मिनट्स. 30 डिग्री प्लस 30 मिनट्स यानी क्या करना पड़ेगा? 130 मिनट्स. यानी अगर 30 मिनट्स की वैल्यू निकालना है तो इट इज 1 डिग्री का आधा. जब मैं 1 डिग्री का आधा करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 30 मिनट्स. सो 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 प्लस 30 मिनट्स मतलब क्या? 0.175 की वैल्यू दी है और उसको मैं क्या करूंगी? 2 से डिवाइड. तो पाई बाय 6 प्लस 0.1750 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 0.00875.
सो ए की वैल्यू होगी π/6 और h की वैल्यू होगी 0.0875। बेटा स्टेप्स पे मार्क्स है तो हमें पूरी स्टेप्स के क्लैरिटी देनी है। 3 मार्क का बड़ा क्वेश्चन रेडी हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा लेट a इक्वल्स टू π/6, h इक्वल्स टू 0.00875। सो नाउ let x equals to a equals to π/6 from 1 we get इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a डाला और वहीं पर π/6 डाला तो f of a equals to f of π/6 which is equals to sin π/6 and sin π/6 is how much 1/2. Sin π/6 is how much 1/2 and 1/2 is nothing but it is 0.5. It is 0.5. अब 2 में डालेंगे तो what is f dash of a? f dash of x is cos x. तो f dash of a means f dash of π/6 equals to how much? Cos π/6. Cos π/6 मतलब cos 30 डिग्रीज और cos 30 डिग्रीज की वैल्यू दी है 0.866। यहाँ पे क्लैरिटी दूँ, कभी हो सकता है cos 30 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट देते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें डायरेक्ट वैल्यू ना देते हुए √3 की वैल्यू दो तो √3 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा वगैरह वगैरह, डिपेंडिंग हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सो करेक्ट फॉर्मूला हाफ मार्क्स, f of a plus h is approximately equals to f of a plus h f dash of a. a की वैल्यू π/6, h की वैल्यू a की वैल्यू π/6, h की वैल्यू f dash of π/6। वैल्यूज पुट करते गए और कैलकुलेशंस करेंगे। सो यस, f of π/6 is 0.5 from 3 and plus 0.00875 into f dash of π/6 is nothing but 0.866। इसका प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्रॉपर साइन का ध्यान, पॉइंट का ध्यान देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आ रहा है 0.075775। एडिशन में पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसलिए यहाँ पे बस 5 आ जा रहा और बची हुई टर्म एज इट इज। आई होप यू आर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड आई एम नॉट सपोज टू टेल यू कि हाउ यू आर सपोज टू डू एडिशन पॉइंट में पॉइंट, बट जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस एंड जस्ट फॉर योर रिविजन आई एम टेलिंग यू गो अहेड विथ प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन करते टाइम प्रॉपर पॉइंट का ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, ओके। चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज cos 60 डिग्री 30 मिनट्स। मतलब यहाँ पे कुछ प्लस करने की बात हो रही है क्योंकि 60 के आगे है, तो a की वैल्यू हम 60 डिग्री ले लेंगे और h की वैल्यू हम 30 मिनट्स ले लेंगे और हमारे पास 1 डिग्री है तो 30 मिनट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हाफ करेंगे और हमें यहाँ √3 की वैल्यू दी है, इसका कहीं ना कहीं सामने यूज होगा ही। ठीक है, लेट्स बिगिन। f of x है cos x, सो f dash of x हो जाएगा माइनस साइन x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। उसके बाद हमको निकालना है 60 डिग्री 30 मिनट्स। सो 60 डिग्री 30 मिनट्स यानी भी प्लस करने की जरूरत है। 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, तो 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स यानी 1 डिग्री का आधा यानी 1/2 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू दी है हमें, जैसा हमने लास्ट टाइम निकाले थे। 60 डिग्री इज नथिंग बट π/3। सो 0.1750 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 0.00875। सो a की वैल्यू π/3 और h की वैल्यू 0.00875। सो इक्वेशन नंबर 1 में
हम निकालेंगे और एफ ऑफ ए निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, एफ डैश ऑफ ए निकालेंगे विच इज पाई बाय 3. So let x equals to a equals to pi by 3. From 1 we get f of a equals to f of pi by 3 which is, so cos pi by 3 which is 1 by 2 and 1 by 2 is nothing but 0.5. उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे. सो एफ डैश ऑफ ए मतलब एफ डैश ऑफ पाई बाय 3 मतलब माइनस साइन पाई बाय 3 एंड माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2. साइन पाई बाय 3 इज अंडर रूट 3 बाय 2 और यहाँ अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन है तो हमें वो वैल्यू का यूज भी करना ही था. तो क्या होगा, माइनस 1.732 अपॉन 2 which is again minus 0.8660. Okay, so this is f dash of a. So we have f of a plus h is approximately equals to f of a plus h f dash of a. So cos 60 degree 30 minutes is approximately equals to 0.5 plus h. H की value is 0.00875 and f dash of a की value is minus 0.8660. प्लस माइनस माइनस और मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 0.0075. सो कॉस 60 डिग्री 30 मिनट्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.4924. ओके, आई होप आपको क्लैरिटी आ रही है. ठीक है, यस. Take the next question. Cos 89 degree 30 minutes and it is given 1 degree equals to 0.0175. See, I don't know कि अगर मैं सिर्फ a की वैल्यू 89 डिग्री लूँ तो I am not aware what is cos 89 degrees. Are you getting it? So I can't take it as cos 89 डिग्री की वैल्यू मुझे नहीं पता पर मुझे 90 डिग्री की वैल्यू पता है. तो फॉर ए आई विल टेक एज 90 डिग्री. व्हाट आई विल टेक? आई विल टेक ए एज 90 डिग्री. लेकिन मुझे वैल्यू 89 डिग्री 30 मिनट्स की चाहिए और अगर मैं वैल्यू 90 डिग्री की लेती हूँ, सी बंदा क्या हुआ, 89 डिग्री 30 मिनट्स मतलब 89.5 और मैंने क्या ले लिया 90 मतलब मुझे माइनस 30 मिनट्स अगर मैं लेती हूँ तो मेरा आंसर बराबर 89 डिग्री 30 मिनट्स हो जाएगा. सपोज मैं 89 डिग्री लेती तो मैं 89 डिग्री प्लस 30 मिनट्स ली रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ना गिवन है ना मुझे कॉस 89 डिग्री की वैल्यू आती है, इसलिए मैं क्या लूँगी 90 डिग्री. लेकिन मुझे वैल्यू 90 प्लस 30 मिनट्स की नहीं चाहिए, मुझे 89 डिग्री 30 मिनट्स की चाहिए. तो मुझे 90 में से 30 मिनट्स को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो मुझे मिलेगा 89 डिग्री 30 मिनट्स. क्लैरिटी आ रही है बेटा? समझ में आया? बंदी वैल्यू आसपास की लो जो आपको पता है. आसपास की वैल्यू आपको पता है cos 90 की, पर मुझे 89 डिग्री 30 मिनट्स की चाहिए तो मुझे 30 मिनट्स को माइनस करना पड़ेगा. लेट एफ ऑफ एक्स इज cos x, एफ डैश माइनस साइन एक्स. 89 डिग्री 30 मिनट्स चाहिए मैंने लिया 90 डिग्री माइनस 30 मिनट्स, तो 90 माइनस 30 सो 89 डिग्री 30 मिनट्स मिलेगा. ओके, सो 90 डिग्री इज पाई बाय 2 माइनस 30 मिनट्स इज हाफ द डिग्री यानी 1/2 डिग्री. पाई बाय 2 माइनस 0.1750 वैल्यू है, 2 से डिवाइड किया तो मिला 0.00875. सो ए की वैल्यू पाई बाय 2 और एच की वैल्यू माइनस 0.00875. So now let x equals to a equals to pi by 2. So from 1 we get f of a means f of pi by 2 मतलब cos pi by 2 and cos pi by 2 is how much? 0.
देन 2 में डालेंगे तो फॉर x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू पाई बाई 2, फ्रॉम 2 व्हाट वी गेट f dash of a equals to minus sin pi by 2. So sin pi by 2 is 1, so it is minus 1. Okay. So now substitute the value in the formula. F of a plus h is approximately equals to f of a plus h f dash of a. So cos 90 degrees plus h की वैल्यू माइनस 0.00875 इंटू माइनस साइन 90 डिग्रीज. ठीक है, cos 90 0, this minus and this minus got plus 0.0875 into 1. Answer is 0.0875. Okay. Now these are the 3 questions for you to solve as your daily task and practice it off. Sin 61 degree, so it should be 60 plus 1 degree दिया हुआ ही है और √3 की वैल्यू दी हुई है. 29 डिग्री 30 मिनट्स में जैसे अभी किया ना 89 डिग्री 30 मिनट्स सेम हिसाब आएगा. और दिस इज 45 डिग्री 30 मिनट्स. आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट एंड गिव इट विद द फाइनल आंसर आई गेस. ओके, सो प्रैक्टिस वेल. और हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कुछ क्वेश्चंस है. जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. समटाइम्स एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, ई पावर में रहेगा, लॉग में दिया रहेगा. लेट्स चेक विद द क्वेश्चंस कि हम कितना कितना वैल्यूज निकाल पाएंगे एंड विल गेट इट ऑफ डन. ओके, आई होप आज की क्लैरिटी है आपको. लेट्स कंटिन्यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.